राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। पता है हमारी संस्कृति और संस्कार कब जिंदा रहते हैं? कोई भी नई बात हम नहीं बताते हैं आप सबको, बात वही होती है, लेकिन उसको बस याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो या कोई नहीं जानता है, सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन उस बात को जान के छोड़ देते हैं, जबकि उस बात को जान के छोड़ना नहीं है। फिर करना ये है कि हमें उसको लेके चलना है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्यों खोते जा रहे हैं? क्योंकि हम दूसरों के जैसे होते जा रहे हैं। अगर हम दूसरों के जैसे होते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा रंग हमारे ऊपर उन्हीं सामने वालों का रंग चढ़ेगा, हमारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय अस्तित्व है वो ख़त्म हो, क्योंकि भारत में जितनी शक्तियाँ देखी जाती हैं, भारत में जितनी भक्ति देखी जाती है, भारत में जितनी और भी कई जुड़े चीज़ें देखी जाती हैं, यहाँ तक कि भगवान भी अगर आए हैं तो भारत में ही आए हैं। तो हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, इसको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपनी संस्कृति के साथ चलना चाहिए। और हमारी संस्कृति और संस्कार बिगड़ते जब हैं जब हमारी संगत गलत हो जाती है। हो सकता है कि हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संगत के कारण वो संस्कार खोते जाते हैं, हमें दूसरों का रंग चढ़ने शुरू हो जाता है। और जब हमारी संस्कृति और संस्कार खोते हैं तो हमारा चरित्र का हनन होने लग जाता है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि जिस इंसान में चरित्र ना हो उस इंसान के साथ बैठना तो छोड़ो, उसका मुख देखना भी पाप के समान है। और आज हमें यही देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। परसेंटेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम हर इंसान को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ लोग इतने ज़्यादा अपनी संस्कृति को भूल के दूसरों की संस्कृति में घुस गए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। और उनको लगता है कि जो मैं करता हूँ या जो मैं करती हूँ वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा वही है जो अपने घर में रह के अपने माता पिता के संस्कारों से चले, जो किसी को दुख देने की बजाय किसी को खुशी देने की कोशिश करे, जो किसी का घर तोड़ने की बजाय घर जोड़ने की कोशिश करे, जो किसी के अच्छे वक्त में आए ना आए, बुरे वक्त में साथ में खड़ा हो जाए। क्योंकि अच्छे वक्त में तो बहुत लोग आ जाते हैं, जब वक्त बुरा होता है तो हम अपने आप को अकेले ही पाते हैं। उस वक्त अगर कोई शब्दों का भी अगर हमें सहारा मिल जाता है तो हमारे कहीं ना कहीं दिल में ये संबल मिलता है कि कोई हमारे साथ है। और जो हमारे साथ है वो साथ दे ना दे, लेकिन इतना तो यकीन है कि अगर उसने बोला है तो वो साथ है हमारे। माना कि हमें साथ में खड़ा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन एक जो हमारा पावर होता है वो शब्दों का ही बहुत बड़ा पावर होता है। हम किसी को, इसलिए तो हम कहते हैं कि सेवाएं कई प्रकार की होती हैं। सेवा का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, सेवा का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, सेवा का मतलब मानसिक भी है। अच्छे विचार दे के, हमदर्दी की दो शब्द बोल के हम उन्हें वो भी सेवा दे सकते हैं। लेकिन आज का जो युग है, हम किसी के साथ मीठा बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हम मीठा किसी से क्यों बोलें। जीवन मिला है तो अगर हम किसी के काम आए, इसमें क्या बुराई है? किसी का हम बुरा ना करें, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि जो हम करने वाले हैं, जो हम करते हैं, वापस तो हमारे साथ भी वही होता है। ये जो विश्व है, विश्व बहुत छोटा है। हमें लगता है कि विश्व बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। जो भी चीज़ें हम किसी के साथ करते हैं, अच्छा या बुरा, ये घूम के बहुत जल्दी हमारे साथ, हमारे पास आ जाता है। तो ये बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा तो जन्म ही इतना बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष की आयु होती है। तो अगर ये बड़ा है तो हमारे पास घूम के क्यों आते हैं हमारे कर्म? हमारे कर्म हमारे पास घूम के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि विश्व बहुत छोटा है। हमारे कर्म बड़े हैं, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। संस्कृति के साथ रहना, संस्कारों के साथ रहना, और हमारे संस्कार और संस्कृति एक ही बात सिखाते हैं।
भगवान को भूलना नहीं और किसी के साथ गलत करना नहीं। ये 2 बातें अगर हम जीवन में अपने धारण करते हैं, हमें कोई भी दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती है। आज का जो समय चल रहा है उसमें हम खुद देखते हैं कि कई लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ये चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं। तो हम अगर किसी को उस समय संबल देते हैं, उस समय हम किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। और ज़रूरी तो नहीं कि हम जाके किसी के साथ खड़े हों, हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, हम किसी को थोड़ा सा सहयोग बातों का, विचारों का कर सकते हैं। और ये जो समय है इसमें हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये समय हमें सिखाता है कि जिसने भी हिम्मत को हारा है वही जाता है, चाहे वो जान से हो या वो समय से हो। जो हिम्मत नहीं हारता है, जो परेशान नहीं होता है, जो हर मुसीबत का सामना कर सकता है, उसके आगे जीत ही होती है। और कभी जीवन की जीत हो सकती है तो कभी कुछ और हो सकता है। आज जो समय है उसको तो यही कहना पड़ेगा कि जिसने भी हिम्मत रखी है, जिसने भी अपने आप को संभाल के रखा है और जो इंसान डरा नहीं है वही ज़िंदा रह सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हम उस चपेट में आ भी जाएं, तो हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उससे निकल के भी तो आ रहे हैं, ये भी तो सोचना है। ये क्यों सोचना है नेगेटिव कि नहीं, अगर हम पॉजिटिव हो गए तो हमारे साथ गलत ही होगा, हमारे साथ अच्छा भी तो हो सकता है। भगवान ने हमें क्यों बचाया है? भगवान ने हमें इसीलिए बचाया है कि हम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, अगर हम स्वस्थ हैं इसका मतलब है कि भगवान हमसे कुछ सेवा चाहते हैं। तो निकल के करो ना, सेवा करो। अगर हम निकल के नहीं कर सकते हैं तो अपने मंदिर में बैठ के तो प्रार्थना कर ही सकते हैं, ये भी तो सेवा है। क्योंकि प्रार्थना जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो दुआ काम करती है, ऐसा सब लोग कहते हैं और कहते आए हैं। तो दुआ लेने और देने में हमारा कुछ खर्च नहीं होता है, कुछ भी देना नहीं पड़ता है। हाँ, मन और आत्मा की बात है, दिल से करना चाहिए। जिसके लिए भी करें दुआ, दिल से करें। अपने ही मंदिर में बैठ के 5 मिनट हम किसी को देके, किसी के लिए देके, विश्व के लिए देके, और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी है कि सब कुछ सही हो जाए। ये सहयोग हम सब कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जीवन सभी का अनमोल है। अगर हम दुआ कर पाए, किसी की रक्षा के हेतु अगर हम कुछ कर पाए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अपने लिए दुआएं सब करते हैं, लेकिन अपने से जुड़े लोगों के लिए, जो हमसे जुड़ा ही नहीं, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, विश्व की प्रार्थना के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो भगवान अवश्य सुनेंगे। और ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ये मानवता है हमारी। जो जिस लायक है, जो जिस लायक सक्षम है, हर किसी को करना चाहिए। हम कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी के गुनाहों की माफ़ी अगर हम मांग लेते हैं तो उसमें कुछ नहीं घटता है। हमें भगवान से उनके गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि गुनाह तो हुए हैं हमसे और अभी भी हो रहे हैं। लेकिन भगवान किसी और रूप में आके कुछ भी करो, जान हानि ना हो, बस जाने ना जाए, इतना कर दो। अगर हम इतना कर पाए, इतना हम मांग पाए, तो हमें लगेगा कि हम कहीं ना कहीं सच में मानव बनने लायक थे या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन जानवर नहीं बने, इंसान बने हैं तो इंसानों वाले काम किए हैं। करके देखो, किसी के लिए दुआ अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।